तो हम लोग आज संस्कृत पढ़ेंगे। क्या चीज? संस्कृत, जिस अध्याय का नाम है कौन? आलस कथा। आलस कथा का पहला क्वेश्चन है, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो आलस कथा जो है मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा है, जिसमें शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशील अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है ना। कवि बताते हैं कि आलस कथा को जो है दयावान के बिना संभव नहीं है, और ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था। अगला कि आलस कथा के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? आखिर आलस कथा की जो कर्मचारी थे वो परीक्षा क्यों लिया? तो आलस कथा में बहुत सारे बनावटी आलसी ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे। क्या हो गया कि आलस कथा में बहुत सारे बनावटी, यानी कि नया नया बन के, जो नहीं होता आलसी, वो आलसी बन के बेचारे आ गए। अब वो भी आलसी बन के आ गए और अन्न और वस्त्र फ्री में ग्रहण करने लगे, जिससे आलसशाला का क्या बढ़ गया? खर्चा। जब आदमी की संख्या बढ़ेगा तो खर्चा तो वाजिब है कि बढ़ेगा, तो स्वाभाविक बढ़ गया। और खर्चा को देखकर वहां की कर्मियों ने फैसला किया कि हमें आलसी का क्या लेना है? परीक्षा लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? जब आलसी सो रहे थे घर में, तब जाके रात में क्या लगा दिया था? आग लगा दिया गया था। जब आग लगा दिया गया तो आग से किस प्रकार से कर्मी को बाहर निकाला गया और क्यों निकाला गया? ठीक है ना। तो आलसशाला में बनावटी आलस ग्रहण कर लोग अन्न वस्त्र और ग्रहण करने लगे ना। अन्न वस्त्र क्या करने लगे? आलसी लोग भी बेचारे सब आके अन्न ग्रहण करने लगे, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होने लगे, कर्मियों को, वहां के कर्मियों को। और वहां के कर्मियों ने आलसशाला में आग लगा दिया, जिसके कारण वहां के कर्मी ने आलसशाला में क्या कर दिया? आग लगा दिया। और वहां लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी भाग गए। वहां आग को देखकर कृत्रिम जितना आलसी सब व्यक्ति था वो क्या किया? भाग गए। लेकिन 4 आलसी वहीं सोया रह गया। लेकिन जो था 4 आलसी वहीं क्या किया? सोया रह गया। और शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहां के कर्मियों ने सोचा कि सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे वहां के सभी लोग, तो वहां के कर्मियों ने सोचा इन्हें अगर नहीं निकाला जाए तो ये बेचारे क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। ये बेचारे क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। इसलिए आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को उनके क्या पकड़ के निकाल दिया? केस को पकड़ के खींच के बाहर कर दिया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? आलसशाला में आग लगने पर हुआ क्या? तो आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी क्या हो गए? भाग गए। धूर्त कृत्रिम आलसी भाग गए। लेकिन 4 जो खासियत आलसी व्यक्ति था वो बेचारा क्या किया? सोए का सोए वहीं रह गया और आपस में क्या करने लगे? बात करने लगे। क्या करने लगे? बात करने लगे। केली आग को कर नियोगी पुरुष को दया आ गया। वही जो कर्मचारी था, वहां के कर्मचारी, उसे क्या आ गया? दया आया। और उन्होंने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए क्या किया? बाहर निकाला था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, विद्यापति कौन थे? क्या सवाल है? विद्यापति कौन थे
उन्हें किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर उत्तर देना है। विद्यापति व्यक्ति थे कौन और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना किया? तो हम जो पाठ पढ़े हैं उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो विद्यापति एक महान मैथिली कवि और लेखक थे। विद्यापति कौन थे? एक कवि और लेखक थे। किस ये भाषा का? मैथिली का। किसका? मैथिली का। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किया है। किसकी रचना की है? पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में उनकी मानवीय गुण के महत्व का वर्णन किया गया है। पुरुष परीक्षा में पुरुष के परीक्षा के महत्व का वर्णन किया गया है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली भाषा के कवि हैं। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे और इनकी ख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में अत्यधिक थे। मैथिली के साथ साथ इस किस भाषा के लेखक रहे हैं? संस्कृत का। किसका? संस्कृत का। अगला सवाल है, आलस कथा का क्या संदेश? आलस कथा का क्या संदेश है? अथवा अगर इस ये नहीं तो दूसरा बात लिख सकता है, आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा किया गया है ना? आलस कथा में किसका चर्चा किया गया है? तो आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। आलस्य जो है किसी भी व्यक्ति का सबसे महान बीमारी है। जो आलस बन जाए, आलसी व्यक्ति हो जाए, उसकी स्थिति सबसे खराब है ना। महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना जरूरी है, ना कि आलसी होना। आलसी व्यक्ति कभी विकास कर पाएगा? इसलिए विकास करने के लिए हमें कैसा होना जरूरी है? कर्मठ होने की जरूरत है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। जिसके शरीर में आलसी प्रवेश कर गया, ये जान लो वो मानव क्या हो गया? शत्रु के समान है ना। जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। जो व्यक्ति आलसी हो गया है उसके परिवार का विनाश निश्चित है, इसको कोई काट नहीं सकता है। आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। आलस कथा पाठ का 5 वाक्य में, कितने वाक्य में? 5 वाक्य में क्या देना है? परिचय देना है हम लोगों को। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित है। आलस कथा किसके द्वारा रचित है? विद्यापति द्वारा रचित है। और इन्होंने किस पुस्तक की रचना की है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किया है। एक छोटा सा ग्रंथ है ये। एक क्या है? छोटा सा ग्रंथ है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत 3 भाषाओं में ग्रंथ की रचना की है। विद्यापति कितने भाषा में? 3 भाषा में रचना की है। मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत 3 भाषाओं में ग्रंथ की रचना की है। पुरुष परीक्षा में धर्म का अर्थ, धर्म, अर्थ और काम इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक मनोरंजक कथाएं भी दिया है। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा भी दी गई है। आलस्य कथा में हमें यह बताया गया है कि हमें आलसी से कैसे बचना चाहिए, आलस से हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है। इस पाठ से संसार की विभिन्न विचित्र गतिविधियों का भी परिचय हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। 4 आलसी व्यक्ति था, उसका कह रहा है कि वो जो घर में अंदर में बैठ के चारों बात कर रहा था उसी के बारे में बताने कह रहा है ना। तो चारों आलसी निश्चित ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे ना, निश्चित ही आलसपन को दिखा रहा था लेट के बिछावन पे। क्योंकि एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसे हो रहा है, कौन हल्ला कर रहा है रे। दूसरा कहता है कि लगता है इस घर में आग लग गई है।
दूसरा क्या कहता है, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इसे बंद कर सकता है, कोई धार्मिक व्यक्ति अपने आग को बुझाएगा। और चौथा व्यक्ति ने कहता है, चौथे कहता है, अरे चुपचाप बैठो, कितनी बात करते हो, चुप, है ना। तो चारों ने ये बात कही। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्य में बताएं। ये क्वेश्चन शायद पीछे हो चुका है ना। इसी के साथ हम लोग अध्याय खत्म करते हैं। धन्यवाद।